एवं माताओं, आज सुबह की कक्षा में हमने थोड़ा योग दर्शन का अध्ययन आरंभ किया था। उसी विषय को मैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। महर्षि पतंजलि जी ने योग विद्या को समझाने के लिए जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है योग दर्शनम। थोड़ा आप भी दोहरा लेंगे, क्या नाम है? योग दर्शनम। वेदों के आधार पर 6 दर्शन शास्त्र हैं। इनको वैदिक दर्शन कहते हैं। वैदिक इसलिए कहते हैं कि इनके सिद्धांत वेदों पर आधारित है। अन्य दर्शन अवैदिक दर्शन हैं, उनके सिद्धांत वेदों के अनुकूल नहीं हैं, उनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं, इसलिए उनको अवैदिक बोलते हैं। और ये जो 6 दर्शन हैं ये वैदिक दर्शन हैं। इन 6 में से एक दर्शन योग दर्शन है। तो योग दर्शन में जो भी कुछ कहा है वो वेदों के आधार पर कहा है। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया। कितने वेदों का? 4। उनके नाम बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। इन वेदों में ईश्वर ने संसार भर की सब सत्य विद्याओं का उपदेश किया। उनमें से एक विद्या योग विद्या भी है। इसे अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। अध्यात्म विद्या मतलब जिसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा हो, आत्मा परमात्मा से संबंधित विशेष बातें हों, उसका नाम अध्यात्म विद्या। और जितने सूक्ष्म तत्व हैं, प्रकृति, मन, बुद्धि, इंद्रियां, उनकी चर्चा है। तो सूक्ष्म तत्वों की चर्चा इस शास्त्र में है, इस विद्या में है, इसलिए इसको अध्यात्म विद्या के नाम से भी कहते हैं। तो योग विद्या को जब महर्षि पतंजलि जी ने समझाया तो आज सुबह हमने सूत्र पढ़ा था। दूसरा सूत्र था, बोलिए मेरे साथ, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं? वैदिक जी, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए इसकी। ओम 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 ओम। हाँ, ओम अब ठीक, ओम अब ठीक, धन्यवाद। तो सूत्र में बताया योगः चित्त वृत्ति निरोधः। आप भी बोलिए। इस सूत्र में योग की परिभाषा बताई है। इसका हिंदी अर्थ मेरे साथ बोलिए। मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आज सुबह की कक्षा में कुछ लोग नहीं थे, अब आए हैं शाम वाली कक्षा में, इसलिए थोड़ा सा भूमिका बना दूँ, इसलिए दोहराता हूँ।
अब इसका हिंदी अनुवाद बोलिए। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ये है योग की परिभाषा। चित्त की वृत्तियों को रोकना। सुबह हमारी इस पर लंबी चर्चा चली थी। चित्त मन का ही नाम है। मन और चित्त ये दोनों शब्द एक ही वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। वृत्ति के 3 अर्थ बताए थे, अगर किसी को याद हो तो बताइए। सुबह 3 अर्थ बताए थे। विचार, ज्ञान और अनुभूति, ये 3 अर्थ हैं वृत्ति शब्द के। तो चित्त वृत्ति का अर्थ हुआ मन में उठने वाले विचार। दूसरा अर्थ हुआ मन के द्वारा ज्ञान जो प्राप्त होते हैं, ज्ञान, वो मन के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान। तीसरा अर्थ हुआ मन के द्वारा प्राप्त होने वाली अनुभूतियाँ। इनको रोकना है। निरोध का अर्थ है रोकना। जो सांसारिक विचार है, सांसारिक ज्ञान है, उसको रोकना और ईश्वर का विचार मन में चालू रखना, इसका नाम योग है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहना चाहते हैं। अब मन में जो विचार उठते हैं, सुबह बात चल रही थी, ये स्वयं उठते हैं या कोई दूसरा उठाता है? है जी, आत्मा उठाता है। ठीक है। आत्मा मन में सारा दिन विचार उठाता है, सुबह से लेकर रात्रि तक। सुबह नींद खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं और रात को सोने तक पूरा दिन मन में विचार चलते रहते हैं। उनमें सांसारिक विचार ही अधिक होते हैं। ईश्वर आत्मा का विचार तो बहुत कम होता है, कभी कभी आता है, बाकी तो संसार की बातें ही सोचते हैं सारा दिन। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जब आप ध्यान में बैठेंगे, एकांत में इस तरह से ईश्वर का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उस समय आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतनी देर सांसारिक विचारों को बंद रखें। उन विचारों को रोकें और ईश्वर का चिंतन करें। ये तो है बैठकर करने का योग। आसन लगाकर इस तरह से आंख बंद करके बैठकर जो योग करेंगे, उस समय तो सांसारिक विचारों को रोकना है, ईश्वर का विचार चालू रखना है मन में। तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 घंटा कम से कम मुमुक्षु ध्यान अवश्य करें। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, मुमुक्षु 2 घंटा ध्यान प्रतिदिन अवश्य करें। तो 2 घंटे का मतलब 1-1 घंटा सुबह शाम कर लें, तो 2 घंटा तो बैठ के ध्यान करें, ये योग है। और बाकी बचे 15 घंटे। 24 में से 7 घंटा तो आप सो गए, 7 घटा दीजिए, बचे 17। 17 में से 2 घंटा बैठकर ध्यान करना है सुबह शाम, 1-1 घंटा। अब बचे 15 घंटे। अब 15 घंटे में भी योग करना। ये योग 17 घंटे पूरे दिन चलेगा, सुबह से रात तक। सिर्फ 1-2 घंटा ध्यान कर लेना, इतना ही योग नहीं है, योग सारा दिन चलेगा। तो दिन भर जो 15 घंटे योग चलेगा, उसमें क्या करना है? उसमें यह करना है कि जो बुरे विचार हैं, बुरी योजनाएं हैं, बुरे कर्म हैं, इनको बंद रखना। दिन भर के योग में बुरे विचार, बुरी योजनाएं, बुरे कर्म, इनको बंद रखना है। और जो अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छी योजनाएं हैं, उनको चालू रखना है 15 घंटे। ये दिन भर का योग है। तो 17 घंटे योग करना है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। योग के कितने अंग हैं? 8। 8 में पहला और दूसरा अंग कौन सा? यम और नियम। ये यम और नियम 15 घंटे का योग। यम नियम व्यवहार में 15 घंटे यम नियम का पालन करो।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारा व्यवहारिक योग है। ये 15 घंटे चलेगा। और 2 घंटे चित्तवृत्ति निरोधा, आंख बंद करके 2 घंटा बैठना है। इस तरह 17 घंटे योग चलना चाहिए, ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहना चाहते हैं। ये है योग। तो अब महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि मन में उठने वाले विचारों को रोको, सांसारिक विचारों को रोको। ये क्यों उठते हैं? सुबह बताया था, इसके 2 कारण हैं, राग और द्वेष। जिन जिन वस्तुओं में राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, उन वस्तुओं का विचार आत्मा मन में उठाता है जिनमें राग है, अथवा जिन वस्तुओं में द्वेष है उनका विचार मन में उठाता है। जब तक ये राग द्वेष मन में, आत्मा में बने रहेंगे, तब तक विचार आत्मा उठाता रहेगा, वो नहीं रोक पाएगा। तो विचार कौन उठा रहा है? आत्मा। आप कौन है, शरीर या आत्मा? इसका मतलब आप ही विचार उठा रहे हैं, आपको ही रोकने हैं। आप ही विचार उठाते हैं, आपको ही रोकने हैं। तो ये विचारों को, सांसारिक विचारों को, राग द्वेष को रोकना सरल है या कठिन है? कठिन है। कठिन है या बहुत कठिन है जी? बहुत कठिन, ठीक बात। पर असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। जब व्यक्ति किसी काम को ये मान लेता है कि ये तो असंभव है, फिर वो ढीला पड़ जाता है, फिर वो मेहनत नहीं करता, हिम्मत टूट जाती है, छोड़ देता है कि ये तो असंभव है, अपने बस का नहीं, छोड़ देता है। तो असंभव नहीं मानना है, ये संभव है। आप विचारों को रोक सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, एक विषय में मन को लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं, ये असंभव नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये संभव है। आपने कभी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी? बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था ना, फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड का। उस परीक्षा का जो परिणाम आएगा, उसी पे आपका भविष्य टिका हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 3 घंटे की परीक्षा है, प्रश्न पत्र आपके सामने आ गया और घंटी बज गई, लो भाई आंसर लिखो। आपने लिखना शुरू किया। उस समय 3 घंटे तक आपका मन कहीं जाएगा? अब देखो, कहीं नहीं जा रहा। चारों ओर से आपने मन को रोक लिया, पूरा दिमाग, पूरा मन आपका परीक्षा में है। उस समय जो 12वीं की परीक्षा है, बोर्ड की एग्ज़ाम है, उस समय कोई व्यक्ति आपसे कहे भी चलो बाज़ार चलते हैं, जलेबी खाएंगे, ये एग्ज़ाम छोड़ो, जलेबी खाएंगे, तब आपकी इच्छा होगी जलेबी खाने की, बाज़ार जाने की, पिक्चर देखने की, घूमने फिरने की। अब आपने सारा रोक लिया ना मन। अब कैसे रोक लिया? इससे पता चलता है मन को रोकना असंभव नहीं है, संभव है, उसको रोका जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको जलेबी खाने की इच्छा खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं। पिक्चर देखने की इच्छा खत्म हो गई, बाज़ार जाने की, सैर सपाटा करने की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, ऐसा भी नहीं। इच्छाएं तो खूब हैं, पर इस समय आपने उसको 3 घंटे के लिए दबा लिया। इसलिए उस 3 घंटे में आप कहीं नहीं जाएंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम है बोर्ड का, उस समय आपका मन पूरा आपके कंट्रोल में रहेगा और पूरा परीक्षा पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, उदाहरण समझ में आया? इससे पता चलता है कि हम विचारों को रोक सकते हैं, असंभव नहीं है। अब 3 घंटे क्यों रोक लिया, बाकी दिन भर क्यों नहीं रोक पाते? उसका कारण है कि आप परीक्षा का महत्व समझते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा। अगर इसमें फेल हो गए तो सारा भविष्य बिगड़ जाएगा। इसमें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तब तो आगे एडमिशन मिलेगा कॉलेज में, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। अब एडमिशन नहीं मिला तो आगे फेल हो जाएंगे, भविष्य सारा बिगड़ जाएगा।
तो उस चीज़ का आप लाभ जानते हैं, महत्व जानते हैं, इसलिए सब ओर से अपने मन को रोककर उस एक विषय में एकाग्र कर लेते हैं। अब यही बात ईश्वर पे लागू होती है। जब आप ईश्वर का महत्व समझ लेंगे कि ईश्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसमें मन लगाओ, सब जगह से हटाओ, तो चित्तवृत्ति निरोधा सिद्ध हो जाएगा। सब जगह से मन रुक जाएगा, ईश्वर में टिक जाएगा। ये काम करना कठिन है, कोई बात नहीं, करेंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी बहुत कठिन है मन के विचारों को रोकना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लंबा समय लगेगा, इससे हमको लाभ क्या, फल क्या मिलेगा, कुछ लाभ बताओ तो कुछ रुचि बने। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने से कुछ लाभ दिखता हो, फायदा दिखता हो, तब तो उस काम को करेगा। अगर कोई फायदा नहीं तो क्यों करेगा, नहीं करेगा। फल तो मिलना चाहिए। कई बार वो गीता की व्याख्या करने वाले लोग कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ऐसे ऐसे गीत बना रखे। तो कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्म करे और फल की इच्छा ना करे, एक भी नहीं है। मान लो एक टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, उससे कहिए 1 साल तक पढ़ाओ, सैलरी की इच्छा मत करना, बोलो पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। अरे सैलरी नहीं मिलेगी तो बच्चे कैसे पालेंगे, घर कैसे चलेगा? आप कहते हो सैलरी की इच्छा मत करना, ऐसे कैसे हो सकता है? सैलरी के लिए तो काम करता है आदमी, वेतन के लिए तो काम करता है। आप किसी आदमी को नौकरी पे रखो, उसका इंटरव्यू लो, सारी बात पूछ लो और आप सेलेक्ट कर लो। वो सबसे पहले पूछेगा तनख्वाह क्या दो, उसका पहला सवाल ये होगा, तनख्वाह क्या दो? अगर समझ में आएगी तो काम करूँगा, नहीं आएगी तो नहीं। तो फल की इच्छा छोड़ दो, ये बिल्कुल झूठ है, कोई नहीं कर सकता। केवल ईश्वर कर सकता है ऐसा, जो फल की इच्छा ना करे, सिर्फ ईश्वर। क्यों? इसलिए वो कर सकता है क्योंकि ईश्वर में कोई कमी नहीं है। क्या बोला, दोहराइए? उसमें कोई कमी है ही नहीं, तो वो क्या फल की इच्छा करे? वेद में लिखा है, रसेन तृप्त, ईश्वर आनंद से तृप्त है, न कुतश्चन पूर्ण, उसमें कोई भी कमी नहीं है। जब उसमें कमी ही नहीं तो क्या इच्छा करेगा, क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए केवल ईश्वर है जो फल की इच्छा नहीं करता और पूरे काम करता है, सृष्टि बनाता है, पालन करता है, विनाश करता है, सब कर्मों का फल देता है, 4 वेदों का ज्ञान देता है, बहुत सारे काम करता है। फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करता, उसको कुछ चाहिए नहीं। और आत्मा, वो बिना फल के काम ही नहीं करता। वो कहता है बताओ पहले फल क्या दो, या तो कोई सांसारिक फल दो, धन दो, सम्मान दो, कोई ऊंचा पद दो, कोई प्रतिष्ठा हो, कोई हमारा नाम अखबार में आना चाहिए, कोई टीवी में हमारा फोटो आना चाहिए, ऐसे ऐसे। या तो कोई धन सम्मान दो या फिर मोक्ष दो, कुछ तो दो। अगर आप भौतिक सुख भी नहीं देंगे और मोक्ष का सुख भी नहीं देंगे, फिर जीवात्मा काम नहीं करेगा। इसलिए ये कहना झूठ है कि फल की इच्छा मत करो, ये असंभव है, जीवात्मा नहीं कर सकता। तो विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी आप कह रहे हैं योगश चित्तवृत्ति निरोधा, मन के विचारों को रोको, बड़ा कठिन है, हम इतनी मेहनत करें, हमें फल क्या मिलेगा, कुछ फल तो बताइए। अगर फल समझ में आएगा तो थोड़ी रुचि बनेगी। बोले ठीक है बताएंगे। अब अगला सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र। सुबह कागज दिए थे आपको सूत्र वाले, उन कागजों को देखिए। तीसरा सूत्र है, बोलिए, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस सूत्र में, तीसरे सूत्र में बताया है कि उसका फल क्या मिलेगा। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, इसका फल ये है, तदा, तब, कब,
जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाए तब। तो चित्त वृत्ति निरोध योग को कहते हैं। योग का अर्थ है समाधि। व्यास जी महाराज ने भाष्य में लिखा है योग समाधि। योग का अर्थ है समाधि। तो जब समाधि लग जाएगी, समाधि प्राप्त हो जाएगी, तब क्या होगा? तब ये फल मिलेगा, द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। द्रष्टु, दृष्टा के, स्वरूपे, स्वरूप में, अवस्थानम, स्थिति हो जाएगी। जो व्यक्ति समाधि लगा रहा है, साधक उपासक जो समाधि लगा रहा है, उसकी स्थिति दृष्टा के स्वरूप में हो जाएगी, ये फल मिलेगा। बोले ये दृष्टा कौन है? तो दृष्टा कहते हैं चेतन पदार्थ को, वो देखता है। दृष्टा मतलब देखने वाला। देखने का मतलब सिर्फ आँख से देखने तक सीमित नहीं है। आँख से देखना भी देखना है, और कान से किसी बात को जानना वो भी देखना है, नाक से भी देखना है। देखना सभी इंद्रियों से होता है। कैसे होता है? आँख से तो हम देखते ही और सभी मानते हैं भाई ये तो देख रहा है, आँख खोल के देख भाई। तो आँख से तो देखना सभी मानते हैं। कान से भी देखा जाता है, सभी इंद्रियों से देखा जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि अभी बाजार में एक अनूप जलोटा की नई कैसेट आई है भजनों की, ज़रा सुन के तो देखो, कितना बढ़िया संगीत है। क्या बोला? सुन के तो देखो। देखो शब्द बोला, मतलब कान से सुन के भी देखना ही है। देखने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। संस्कृत में जो दृश्य धातु है, इसका अर्थ केवल आँख से देखना नहीं है, इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। और ये पांचों ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, ये पांचों ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसलिए पांचों इंद्रियों से देखा जाता है। सुनकर देखो, ज़रा सुनकर देखो कैसी खुशबू आ रही है। माँ ने दाल रख दी फ्रिज में, रात को लाइट चलेगी, सारी रात फ्रिज बंद रही। अब माँ को डाउट हो गया, पता नहीं इस दाल खराब तो नहीं हो गई, सारी रात गर्मी में पड़ी रही। माँ ने कहा बेटा ज़रा सूंघ कर देखना, दुर्गंध तो नहीं आ रही। अब देखिए सूंघ कर देखना। अब नाक से देख रहे, ज़रा चख के देखना, दाल में नमक ठीक है, चख कर देखना, सूंघ कर देखना, चख कर देखना, सुन के देखना, छू के देखना, तवा गर्म हुआ कि नहीं, ज़रा छू के देखना। तो पांचों इंद्रियों से देखना होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो जो ज्ञान प्राप्त करने वाला, देखने वाला है, उसका नाम है दृष्टा। अच्छा, आत्मा तो आँख कान इंद्रियों से देखता है, उसके पास तो इंद्रियां हैं, देखने के साधन, जानने के साधन। ईश्वर की अपनी शक्तियां हैं देखने की, सुनने की, उसकी ऐसी भौतिक इंद्रियां नहीं है। आँख कान ईश्वर का ऐसा नहीं है, उसके पास देखने की अपनी अलग शक्ति है, वो उस अपनी शक्ति से देख लेता है। आत्मा के पास भी देखने की शक्ति है, पर वो बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। उतनी शक्ति से आत्मा का काम नहीं चलता, वो देख नहीं पाता, इसलिए उसको ऊपर से ये आँख लगानी पड़ी। ये आँख ऊपर से प्रकृति से बनी आँख इसलिए लगानी पड़ी कि जीवात्मा में जो देखने की शक्ति थी वो बहुत थोड़ी थी, कम थी, उतने से वो देख नहीं पाया। तो ईश्वर ने कहा भाई ले, तुझे दूसरी आँख बना के देता हूँ, इसको जोड़ ले ऊपर, देख ले। फिर बचपन में लगा दी आँख, तो सारा जीवन हम इस आँख से देख रहे हैं। अब बड़ी उम्र हो गई, ये आँख भी कमज़ोर हो गई, तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, साहब आँख कमज़ोर हो गई, साफ नहीं दिख रहा। बोले चश्मा लगाओ। ये एक और चश्मा ऊपर से लगा लिया, ये भी देखने में सहायता करता है, इससे फिर हमको साफ दिखता है। तो ये तो बाहर के साधन जीवात्मा को ज़रूरत पड़ते हैं, उसकी शक्ति कम है। ईश्वर की अपनी पर्याप्त शक्ति है, वो अपनी शक्ति से देखता है, सुनता है, सारे काम करता है। तो वो भी देखता है, ईश्वर भी देखता है, वो भी दृष्टा है। आत्मा अल्प दृष्टा है, वो बहुत थोड़ा देखता है। अब हमारी दृष्टि जहाँ तक जा रही है बस इतना ही देख पा रहे हैं। कुछ रेडियो से, टीवी से, कंप्यूटर से, मोबाइल से कुछ बातें जान लेंगे, थोड़ी दूर दूर की भी जान लेंगे, जहाँ तक कनेक्शन बनेगा वहाँ तक की जान लेंगे,
पर पूरे ब्रह्मांड की बातें हम नहीं जान पा रहे। ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड की बातें देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, सबकी बातें सुन रहा है, सबको देखता है। ईश्वर सबको देखता है, इसलिए उसको सर्वद्रष्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वद्रष्टा। वो सबको देखता है, सब कुछ जानता है, वो सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है। और आत्मा अल्पद्रष्टा है, वो थोड़ा सा जानता है, थोड़ा सा देख पाता है, उसकी शक्ति कम है। तो दोनों ही दृष्टा हैं। अब महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा तब समाधि में आत्मा दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो दृष्टा है दो, दोनों दृष्टाओं के स्वरूप में आत्मा स्थित हो जाता है। स्थित होने का मतलब उसको अच्छी तरह से अनुभव करता है, उसको अच्छी तरह से जान लेता है, उसकी फीलिंग करता है। ये है स्थित होना। जो समाधि लगाएगा वो आत्मा को भी महसूस कर लेगा कि आत्मा कैसा है, और ईश्वर की भी अनुभूति करेगा, ईश्वर कैसा है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ले का जो ज्ञान होता है कौन सी इंद्रिय से होता है? रसना से। आँख से भी होता है, पहले आँख से देख लेते हैं ये रसगुल्ला है, पर देखने मात्र से काम नहीं चलता। इतने से तो काम पूरा नहीं हुआ ना, इसको खाना भी तो है। सिर्फ देख देख के पेट थोड़ी भरेगा। तो आँख से देखते हैं, हाथ से त्वचा से छूते हैं, फिर उसको सूंघ भी लेते हैं और फिर खा भी लेते हैं, चख भी लेते हैं। तो सभी बहुत सारी इंद्रियों से हम रसगुल्ले का ज्ञान करते हैं। तो रसगुल्ले का ज्ञान जो हम करते हैं उसकी हमको अनुभूति हो जाती है, और खाने पर, टेस्ट आने पर पता चल जाता है रसगुल्ला कैसा है। जैसे रसगुल्ले का हमें अनुभव हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। जब इंद्रियों से जानकारी प्राप्त हो उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा प्रत्यक्ष अनुभव। तो रसगुल्ले का अनुभव तो रसना इंद्रिय से हो जाएगा, पर ईश्वर का और आत्मा का तो रसना इंद्रिय से नहीं होता, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं है। न आत्मा में टेस्ट है, न ईश्वर में टेस्ट है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, इसलिए उसको रसना इंद्रिय से नहीं चख पाएंगे, उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। ईश्वर और आत्मा में कोई साउंड भी नहीं है, ध्वनि भी नहीं है कि आप कान से महसूस कर लें, कान से आपको आत्मा की अनुभूति हो जाए, वो भी नहीं है। पांचों में से एक भी इंद्रिय से आत्मा परमात्मा का अनुभव आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करती हैं वो 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय हैं। और नासिका, रसना, त्वचा, नेत्र और क्या रहेगा? आँख, कान, रसना, त्वचा और नासिका। तो ये 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। इंद्रियां अपने अपने एक एक विषय को ही ग्रहण करती हैं, फिक्स है उनका। नासिका केवल गंध को ग्रहण करेगी, रस को नहीं। रसना इंद्रिय रस को ग्रहण करेगी, रूप को नहीं। नेत्र इंद्रिय रूप का ग्रहण करेगी, रस का नहीं। वो 5 इंद्रियां 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। अब जो दृष्टा है दोनों, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में ना तो रूप है, रूप होता तो आँख से देख लेते, रूप है ही नहीं, इसलिए आँख से ईश्वर आत्मा को नहीं देख सकते। उसमें गंध नहीं आती तो नासिका से भी नहीं पकड़ पाएंगे। कोई साउंड नहीं है जो कान से सुन ले भगवान को। वो कोई गर्म ठंडा नहीं है जो इससे त्वचा इंद्रिय से छू पता लग जाए आत्मा कैसा है। उसमें कोई गंध नहीं आती जो नासिका से महसूस कर ले। तो 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से आत्मा और ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? उसके लिए छठी इंद्रिय, वो है मन। छठी इंद्रिय कौन सी? मन, जिसको चित्त कहते हैं। इसीलिए कहा था चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको।
सांसारिक बातों को बंद करो, ईश्वर का विचार चालू रखो, चित्त में ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। उसकी इंद्रिय है चित्त, मन, छठी इंद्रिय। कुछ लोगों को ये भ्रांति है, वो ये भ्रांति है, वो कहते हैं जब ईश्वर की अनुभूति करनी होती है असंप्रज्ञात समाधि में, तब मन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी उनकी भ्रांति है, ये झूठ है। मन की आवश्यकता है, चित्त की आवश्यकता है। योग दर्शन में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिनमें ये बात पता चलती है कि असंप्रज्ञात समाधि में जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो मन की सहायता लेनी पड़ती है, उसके बिना आप अनुभूति नहीं कर पाएंगे। योग दर्शन में बताया है इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 स्टेजेस, ठीक है। उनके नाम बोलिए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, है ना 5। क्षिप्त चंचल अवस्था, जैसे बच्चे की चंचल अवस्था होती है। एक बच्चे से कहो 10 मिनट तक ऐसे बैठ, हिलना नहीं, बैठ जाएगा? नहीं बैठ पाएगा। 10 मिनट तक बच्चा ऐसे चुपचाप बिना हिले नहीं बैठ सकता, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। वो हिलता रहता है, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाता ही रहता है। उसके शरीर में चंचलता होती है, ये क्षिप्त अवस्था है। बच्चे के शरीर में चंचलता होती है और बड़े व्यक्ति के मन में चंचलता होती है। वो 5 मिनट भी मन को नहीं रोक सकता, कुछ ना कुछ विचार चालू रखता है। तो ये जो मन की चंचल अवस्था है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी और विचार करता है, कभी वो योजना बनाता है, ये है क्षिप्त अवस्था मन की पहली। ये लगभग सबकी होती है, दिन भर रहती है। दूसरी है मूढ़ अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रबल होता है, वो चंचल बना देता है। मूढ़ अवस्था, उसमें तमोगुण प्रबल हो जाता है, उसको आलस्य आता है, ऐसे झटके मारेगा, नींद सी आएगी, आलस्य आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी। ये सारी मूढ़ अवस्था है चित्त की दूसरी। और कोई भांग पी ले तो मूढ़ अवस्था में आ जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा सामने कौन है, क्या बात करनी, कैसे करनी, नशे में वो मूढ़ अवस्था है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है, 1 मिनट उसका मन टिक जाता है, ईश्वर में टिक जाता है 1 मिनट। 1 मिनट बाद फिर वो खट जाता है, फिर दूसरा विचार उठा लेता है, फिर उसको हटाता है, फिर दोबारा लगाता है अपने मन को ईश्वर में, फिर 2 मिनट रोक लेता है, 2 मिनट बाद फिर बिगड़ जाती स्थिति, फिर विचार उठा लेता है, कोई तीसरा दूसरा, कोई पुरानी स्मृतियाँ उठा लेगा, दिल्ली बम्बई कलकत्ते की बातें याद करेगा, वो पुरानी स्मृतियाँ उठा लेगा। तो जो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, उसकी एकाग्रता टूट जाती है, इसका नाम है विक्षिप्त अवस्था। ये उन लोगों की होती है जो बैठकर ध्यान करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे अभ्यास करते हैं, तो उनका मन कभी आधा मिनट, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट ईश्वर में टिक जाता है और फिर 2-4 मिनट में उखड़ जाता है। बस ये विक्षिप्त अवस्था है। तो ये 3 अवस्थाओं को समाधि योग में स्वीकार नहीं करते। अब चौथी अवस्था है एकाग्र। इस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि होती है। योग दर्शन व्यास भाष्य पहला पाद पहला सूत्र, उसमें सारा लिखा है। चौथी एकाग्र अवस्था में चित्त के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, 100%। जैसा आपका कार के ऊपर 100% कंट्रोल होता है। आपकी इच्छा के बिना कार इधर उधर नहीं घूम सकती, आप जिधर घुमाएंगे उधर ही घूमेगी। स्पीड बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, ब्रेक लगाएंगे रुक जाएगी। पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है कार। तो मन भी कार की तरह से जड़ वस्तु है। इस चौथी अवस्था में मन के ऊपर 100% पूरा नियंत्रण हो जाता है और इस अवस्था में आत्मा क्या अनुभूति करता है? 5 महाभूतों की अनुभूति करता है। ये संप्रज्ञात समाधि है। इस संप्रज्ञात समाधि के 4 वैरायटीज हैं, उनके नाम बोलिए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता।
वो कागज़ आपके पास है ही। 17वां सूत्र देखिए, 17वां सूत्र देखिए, उसमें ये 4 शब्द लिखे हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये सारी संप्रज्ञात समाधि है। ये होती है चित्त की एकाग्र अवस्था में, चौथी अवस्था में। तो यहाँ चित्त इन्वॉल्व है, उसी चित्त के माध्यम से तो सारी अनुभूतियाँ कर रहे हैं। पंचमहाभूतों की वितर्क समाधि में 5 महाभूतों की, विचार समाधि में 5 तन्मात्राओं की, आनंद समाधि में मन इंद्रियों की, और अस्मिता समाधि में जीवात्मा की। ये आया द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। उस समय दृष्टा के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। तो जो चौथी अवस्था है, चौथी समाधि, अस्मिता नामक समाधि, संप्रज्ञात में चौथी वाली लास्ट, उसमें जीवात्मा की अपनी अनुभूति होती है। ये है द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। ठीक है। अब 5वीं अवस्था जिसका नाम है निरुद्ध अवस्था, सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि। सारी वृत्तियां रोक देने पर असंप्रज्ञात समाधि शुरू होती है। उसमें क्या होता है? उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। तो जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो कैसे होती है? सारी वृत्तियों को रोकना है। वृत्तियां कहाँ उठ रही थी? मन में। तो मन में उठने वाली वृत्तियों को रोकना, यही तो योग है। जब मन की उठने वाली वृत्तियों को रोकना है और फिर ईश्वर की अनुभूति होगी, तो मन इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? वृत्तियां उसी में ही तो उठ रही थी। इसलिए 5वीं अवस्था जो निरुद्ध है, उसमें असंप्रज्ञात समाधि होती है। उस समय ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर सर्वद्रष्टा है। तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। असंप्रज्ञात समाधि में सर्वद्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। ये इसका अर्थ हुआ तीसरे सूत्र का। तो 2 दृष्टा हैं, दोनों के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति हो जाती है। आत्मा स्वयं अपनी अनुभूति भी कर लेता है, मैं कैसा हूँ, और ईश्वर कैसा है उसकी अनुभूति भी हो जाती है। इन दोनों की अनुभूति मन नामक छठी इंद्रिय से होती है। जब तक जीवात्मा शरीरधारी है, जीवित है, तब तक उसको मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर सब कुछ चाहिए। इसके बिना वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता, कोई कर्म नहीं कर सकता, कोई योजना नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसको कुछ भी करना हो, चाहे बाहर के काम करने हो, चाहे समाधि लगानी हो, मन, बुद्धि, इंद्रियां सबका सहयोग लेना आवश्यक है। जो लोग ये कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर की अनुभूति करते समय मन की आवश्यकता नहीं है, उनसे मेरा एक प्रश्न है, क्या बिना शरीर की सहायता के, स्थूल शरीर की सहायता के बिना क्या असंप्रज्ञात समाधि लग सकती है? नहीं लग सकती। ये तो स्थूल शरीर है। जब इसका भी सहयोग लेना पड़ रहा है तो मन का सहयोग क्यों नहीं लेंगे? वो तो समाधि के बिल्कुल निकट है। ये तो बहुत दूर की चीज़ है। स्थूल शरीर तो बहुत दूर की चीज़ है। समाधि में सबसे निकट साधन तो मन है। जब शरीर के बिना भी आप समाधि नहीं लगा पा रहे तो मन के बिना कैसे लगाएंगे? लोग सोचते नहीं, विचार नहीं करते, बस अपनी मनमानी करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं। और प्रमाण चाहिए तो और सुने। योग दर्शन तीसरा पाद सूत्र संख्या 9, घर जाके देखिएगा, पुस्तक हो तो अब देख लीजिए। तीसरा पाद है, सूत्र संख्या 9 है, व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, है ना ये सूत्र। ये निरोध परिणाम असंप्रज्ञात समाधि है। और कह रहे हैं उस असंप्रज्ञात समाधि में 2 तरह के संस्कार होते हैं, एक व्युत्थान संस्कार, एक निरोध संस्कार। जब चित्त में व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं और निरोध संस्कार उभर जाते हैं, कहाँ उभरते हैं? चित्त में। ये सारी प्रोसेस चित्त में हो रही है। जब चित्त में व्युत्थान संस्कार, मतलब खाना पीना मौज करो, ये है व्युत्थान संस्कार। खाओ पियो मौज करो, दुनिया में सब आनंद ही आनंद है, ऐसे जो विचार होते हैं वो है व्युत्थान संस्कार। और निरोध संस्कार नहीं, ये सब बेकार है, इसको बंद रखो, ईश्वर की अनुभूति करो, ईश्वर में आनंद है। जो बढ़िया आनंद ईश्वर में, वो संसार में कहीं नहीं है। इसका नाम है निरोध संस्कार। हाँ जी, दोनों समझ में आए? खाओ पियो मजा करो,
व्युत्थान संस्कार, ईश्वर बढ़िया है, संसार बेकार है, ये निरोध संस्कार। सूत्रकार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं, अभिभव दब जाना, और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव उभरना, जब चित्त में खाओ पियो मजा करो दब जाता है और ईश्वर बढ़िया है ये उभर जाता है, उस समय निरोध परिणाम होता है। और उस समय चित्त में जो चलम च गुणवृत्तम है, गुणों का व्यापार चंचल है, उसमें जो स्वाभाविक प्रक्रिया है गति वाली वो चलती रहती है। निरोध क्षण चित्तान्वयो, उस निरोध क्षण में जो चित्त के अंदर भौतिक परिवर्तन है वो होता रहता है। इस स्थिति का नाम निरोध परिणाम है असंप्रज्ञात समाधि। अब देखो सारी असंप्रज्ञात समाधि की बात चल रही है और पूरी चित्त की बात चल रही है कि चित्त में ये सब हो रहा, तो बताओ चित्त इन्वॉल्व कैसे नहीं होगा। जब सूत्री कह रहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति रोको, इसका नाम योग है और योग का अर्थ है समाधि, तो चित्त इन्वॉल्व कैसे नहीं होगा। इसलिए कुछ अनाड़ी लोग हैं जो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं, उनसे ज़रा सावधान रहें। चलिए, तो सूत्र का अर्थ हो गया दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय समाधि में दृष्टा के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा दृष्टा के स्वरूप में होती है, असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है। ये सूत्र का अर्थ हुआ, ठीक है। अब विद्यार्थी ने पूछा जी ठीक है, हमें समझ में आ गया कि आत्मा की अनुभूति भी हो गई, ईश्वर की अनुभूति भी हो गई, फिर इससे हुआ क्या, उससे आगे क्या फल मिलेगा। तो अब इसका फल बताया कि यदि ईश्वर की अनुभूति हो गई तो उससे जो आपको समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में ज्ञान मिलेगा, बहुत विशेष ज्ञान मिलेगा असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर से डायरेक्ट। पहले तो शास्त्र पढ़ लिए जो आप पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान तो शास्त्र पढ़ने से हुआ, उपदेश सुनने से हुआ, ये अलग है। समाधि में जब ईश्वर की अनुभूति होगी तब ईश्वर से जो ज्ञान मिलेगा वो बहुत सॉलिड होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत ताकतवर होगा। उस ज्ञान से, आनंद से जो हमारे अंदर 5 क्लेश हैं, अविद्या बोलिए, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, ये दग्धबीज हो जाएंगे, ये जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये असंप्रज्ञात समाधि में होगा। दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस सर्वदृष्टा के स्वरूप में स्थिति होने से ये फल मिलेगा, उससे जो ज्ञान बल आनंद मिलेगा उससे ये अविद्या आदि 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे। और अगर ये नष्ट हो गए तो बस फिर छुट्टी, फिर मोक्ष। इसलिए योग का फल है मोक्ष प्राप्ति, ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि। इसका अंतिम फल है मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाएगा, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, हाँ या ना? बस तो ये फल मिलेगा। ये फल और किसी तरीके से नहीं मिल सकता, और कोई उपाय नहीं, यही उपाय है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, मोक्ष के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तमेव विदित्वा, ईश्वर को जानकर समाधि लगाकर ही मोक्ष होने वाला है, और कोई उपाय नहीं। और उसका रास्ता यही है, महर्षि पतंजलि ने बताया, योग। तो ये हो गया तीसरा सूत्र। अब चौथा सूत्र देखिए। एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी अगर योगाभ्यास नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान। उन्होंने कहा सुनो, लो नुकसान भी सुन लो क्या है अगर नहीं करोगे योगाभ्यास। बोलिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये चौथा सूत्र है पहले पाद में। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतर का अर्थ होता है भिन्न, और आगे त्रल प्रत्यय जोड़ रखा है। इतर के बाद त्रल, संस्कृत में एक त्रल प्रत्यय होता है, वो जोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ बन गया इतरत्र, भिन्न अवस्था में। किस से भिन्न अवस्था में? समाधि से भिन्न अवस्था में।
यदि योगाभ्यास नहीं करोगे, समाधि नहीं लगाओगे, तो समाधि से भिन्न अवस्था में सांसारिक व्यवहार की स्थिति में बहुत खतरा है। क्या खतरा है? तब आपका वृत्ति सारूप्यम हो जाएगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, सांसारिक अवस्था में वृत्ति सारूप्यम होगा। बोले वृत्ति सारूप्यम क्या मतलब? महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि आप अपने आत्म स्वरूप में और वृत्ति के स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। उसके समान रूप वाला ही स्वयं को समझेंगे। वृत्ति के समान रूप वाला, वृत्ति सारूप्यम। वृत्ति में और अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। बोले इससे क्या होगा? तो इससे यह होगा कि एक व्यापारी का 50 लाख का नुकसान हो गया व्यापार में। कभी कभी बड़े नुकसान भी हो जाते। मान लीजिए उस व्यापारी ने समुद्री जहाज से अपना सामान विदेश भेजा था, एक कंसाइनमेंट भेजा व्यापार के लिए, और बीमा कराया नहीं, और अचानक समुद्र में तूफान आ गया, जहाज समुद्र में डूब गया, उसका बेचारे का सारा सामान डूब गया, 50 लाख का नुकसान हो गया। बीमा तो कराया नहीं था, कुछ मिलेगा नहीं। अब उसको सूचना मिली, सेठ जी आपका 50 लाख का नुकसान हो गया है, जो आपने सामान भेजा था समुद्र में, समुद्री जहाज से, वो जहाज डूब गया, आपका सारा सामान डूब गया, आपका 50 लाख का नुकसान हो गया। तो ये जो उसको जानकारी मिली, इसका नाम है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ बताया था ना, ज्ञान, विचार, ज्ञान, अनुभूति, ये वृत्ति है। तो उसको ये जानकारी मिली मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया। अब इस वृत्ति में और अपने स्वरूप में वो अंतर नहीं समझ रहा। इस मैसेज को सुनकर, सूचना सुनकर वो कहता है हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं डूब गया, मेरा सत्यानाश हो गया। ऐसा ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं? फिर वो रोते बेचारे धाड़े मार मार के, हाय मैं मर गया, मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया, मैं डूब गया, मेरी कंपनी डूब गई, मेरा सत्यानाश हो गया। तो ये रिजल्ट आएगा। आपको ऐसे बड़े बड़े झटके लगेंगे। सामान डूब गया या आत्मा डूब गया है जी? सामान डूबा ना, तो सामान तो आत्मा से अलग है, अलग चीज़ है। सामान के डूबने से आत्मा तो नहीं डूबा, आत्मा तो ठीक ठाक है, सुरक्षित है, पर वो सामान के डूबने को आत्मा का डूबना मान रहा है। ये है वृत्ति सारूप्यम। धन की हानि को आत्मा की हानि मान रहा है। जैसे उसकी आत्मा में से 20% हिस्सा टुकड़ा कट गया हो, वो लॉस हो गया 20%। ऐसा सोचकर वो झटका लगता है, उसको हार्ट अटैक आता है, और कभी कभी बड़ा अटैक हो जाता है तो उसका शांति पाठ भी हो जाता है। बड़ा अटैक आ जाए तो बेचारा मर भी जाता है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यदि आप योगाभ्यास नहीं करेंगे, अपने ज्ञान को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करेंगे, ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, तो आपको रोज़ ऐसे झटके लगेंगे। कभी सास तंग करेगी, कभी बहू तंग करेगी, कभी भाई तंग करेगा, कभी कोई तंग करेगा, कभी पड़ोसी तंग करेगा, कभी ऑफिस में परेशानी, कभी ट्रेन में अन्याय, कभी बस में अन्याय, कहीं जंगल में अन्याय। कौन सा व्यक्ति जिसके साथ अन्याय नहीं होता? ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? एक भी नहीं। सबके साथ अन्याय होता है। जब अन्याय होता है फिर आपको झटका लगता है, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने घर वालों की इतनी सेवा की, तन मन धन लगाया, अपना जीवन बिगाड़ लिया और इनकी सेवा करके सुधार दिया, फिर भी मुझे ये बदतमीज़ी करते हैं, मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। ऐसे झटके लगते हैं फिर, और बस उन झटकों से फिर कभी कभी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी सुसाइड कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। योगाभ्यास नहीं करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अगर इन आपत्तियों से बचना हो तो योगाभ्यास करो। ये जितने हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, इनसे लड़ो, इनको रोको, इस संसार को समझो। आपने समझ रखा है संसार बहुत बढ़िया जगह है, बिल्कुल नहीं। ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। मेरे से पूछो तो मैं कहूँ बहुत ख़राब जगह है। संसार बहुत ख़राब जगह है, यहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो निकल लो यहाँ से। मुझे तो समझ में आ गई, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
कहाँ जा रहा हूँ? मोक्ष में। आपको चलना हो तो आप भी तैयारी कर लो, मैं तो जा रहा हूँ। ये दुनिया बेकार है, यहाँ कोई काम का नहीं है। आप किसी आदमी पर 100% भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर जिस पे आप विश्वास करते हैं वही धोखा देता है। जिस पे आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देता है, और जब वो धोखा देता है फिर आपको ज़ोरदार झटका लगता है, और फिर क्या कहते हैं आप? इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। आपने नहीं सोचा था इसीलिए तो झटका लग रहा है। अगर आपने पहले सोचा होता कि ये भी मुझे धोखा दे सकता है, ये भी धोखा दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, सगा भाई भी धोखा दे सकता है, अगर आपने ये सोचा होता तो आपको आज झटका नहीं लगता। पर आप अविद्या में थे, आप भ्रांति में थे, आप ये समझते थे तो सब मेरे भाई, ये तो मेरे देवता हैं, ये कोई मुझे धोखा थोड़ी देगा। ये आपकी भूल थी। आज वो भूल दूर हो गई। जब उसने धोखा दिया तब आपको झटका लगा, तब होश आया कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। इसलिए ये संसार बेकार जगह है, यहाँ कोई रहने का लाभ नहीं है। क्या कोई जीवात्मा आपको 100% सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। आपको कितना चाहिए? 100%। तो बताओ, आपको 100 चाहिए और 100 कोई दे नहीं सकता, तो फिर क्या लाभ? कोई जड़ पदार्थ, सोना चांदी रोटी कपड़ा मिठाई मकान मोटर गाड़ी बंगला, जड़ वस्तुएं क्या 100% आपको सुख दे सकती हैं? नहीं दे सकती। यहाँ तो ये दो चीज़ें मिलती हैं संसार में, या तो जड़ वस्तुएं सोना चांदी रुपया पैसा, या फिर भाई बंधु मित्र संबंधी रिश्तेदार चेतन प्राणी। न तो कोई चेतन आत्मा 100% सुख दे पा रहा, न कोई जड़ वस्तु 100% सुख दे पा रही, बल्कि टेंशन और बढ़ाते हैं ये लोग। हाँ या ना? आपको जितना दुख आपके रिश्तेदार देते हैं, क्या उतना दूसरे बाहर के लोग देते हैं? रिश्तेदार ज़्यादा दुख देते हैं या बाहर वाले? फिर उनके पीछे क्यों चिपके बैठे हो? जो ज़्यादा दुख देते हैं उन्हीं को चिपके बैठे। इसलिए कह रहा हूँ ये दुनिया को रहने जैसी नहीं है, यहाँ से जल्दी निकल लो। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सबको देखो सबको समझो, कोई भी आपको 100% सुख नहीं दे पाएगा, इसलिए इनके पीछे मत भागो। ईश्वर आपको 100% सुख देगा, हाँ या ना? देगा ना? बस तो ईश्वर के पीछे भागो, उसके पीछे पढ़ो, योग करो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ, बस वहाँ 100% मज़ा है। वहाँ बिल्कुल भी दुख नहीं है, बिल्कुल भी अन्याय नहीं है, कोई आपको मोक्ष में छू नहीं सकता। यहाँ तो किसी का भरोसा नहीं, और वहाँ 1% भी खतरा नहीं। वहाँ पूरी 100% सिक्योरिटी है, वहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई दुख नहीं आएगा, कोई अन्याय नहीं करेगा। और यहाँ चारों तरफ खतरा है, हर समय खतरा है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी जानकारी बढ़ानी होगी, दुनिया को समझना होगा, मनुष्यों को भी समझना है, पशु पक्षियों को भी समझना है। कुत्ता भी काट सकता है, आप सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता आएगा चुपचाप और आपकी टांग काट लेगा। इसलिए सदा सावधान रहें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चाहे कुत्ता काटे, चाहे गाय टक्कर मारे, चाहे गधा लात मारे, चाहे स्कूटर वाला टकराए, चाहे कार वाला, कोई भी लापरवाही की तुरंत चोट खा बैठेंगे। इसलिए सदा सावधान रहें। जड़ वस्तुओं से भी सावधान रहें। बिजली की तार माफ़ नहीं करेगी, गलती से भी छू दिया तो तत्काल दंड मिलेगा। इसलिए जड़ वस्तुओं से भी सावधान रहें, चेतनों से भी सावधान रहें। जो सावधान रहेगा वो अपना आयु बढ़ा लेगा, सुरक्षित रहेगा, कम से कम मार खाएगा, अधिक से अधिक ठीक ठाक जिएगा। पर पूरी सुरक्षा तो सिर्फ मोक्ष में है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और उसके लिए योगाभ्यास उपाय है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थान। ठीक, तो ये 4 सूत्र हो गए, जिसमें बताया कि योग की परिभाषा क्या है, योग का फल क्या है, अगर योगाभ्यास नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। अब वापस दूसरे सूत्र पे आएंगे। सूत्र 2 में क्या बताया था? योगश्चित्तवृत्ति
निरोधा। मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोको। कौन सी वृत्तियां हैं जो मन में उठती रहती हैं, जो हम उठाते रहते हैं सारे दिन, वो कौन सी वृत्तियां हैं, वो आप 5वें सूत्र में देखेंगे। सूत्र 5 देखिए और बोलिए। प्रमाण विपर्य, नहीं ये तो 5वां नहीं, 6ठा होगा ये। हाँ बोलिए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। इस सूत्र में बता रहे हैं कि जो वृत्तियां रोकने योग्य हैं, जिसके लिए सूत्र 2 में कहा था योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोको। वो कौन सी वृत्तियां हैं? वो हैं वृत्तयः पंचतयः। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं जिनको रोकने का नाम योग है। ठीक है। और वो कैसी हैं, उनका स्वभाव क्या है? क्लिष्टा क्लिष्टा। 2 उनके स्वभाव हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये 5 वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। ये इनका स्वभाव है, इनकी नेचर है। क्लिष्ट शब्द के 2 अर्थ हैं, एक सामान्य अर्थ है, एक विशेष अर्थ है। सामान्य अर्थ है क्लेश उत्पन्न करने वाली। क्लिष्ट का अर्थ है क्लेश उत्पन्न करने वाली, दुख देने वाली, और सरल शब्दों में दुख देने वाली, वो क्लिष्ट वृत्ति। और अक्लिष्ट सुख देने वाली, वो उससे उल्टा है। अक्लिष्ट वो सुख देती है। तो आपका भाई आ गया, आपका मित्र आ गया, उसने आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दिया, आप खुश हो, ये वृत्ति सुख देने वाली है। और एक व्यापारी आया, आपसे पैसे ले गया उधार और फिर देता नहीं। आपने 4 बार उससे तकाजा कर लिया, भाई हमारे पैसे दो, नहीं देता। अब वो दिखाई दे गया, अब बोलो आपको दुख होगा कि नहीं? गुस्सा आएगा ना, ये नालायक पैसे खा गया, देता नहीं बार बार मांगते हैं फिर भी नहीं देता, ऐसे ही नाटक करता रहता है, हाँ जी दूंगा दूंगा और देता है नहीं। तो ये वृत्ति दुखदायक है। इस प्रकार से वृत्तियाँ कोई सुख दे रही है, कोई दुख दे रही है। जो दुख दे रही है वो क्लिष्ट, जो सुख दे रही है वो अक्लिष्ट। ये तो है सामान्य अर्थ। इसका विशेष अर्थ, दूसरा अर्थ है क्लिष्ट का अर्थ है जो संसार में क्लेशों में बांधने वाली। क्लिष्ट का अर्थ है क्लेशों में बांधने वाली, बंधन में डालने वाली, राग द्वेष में फंसाने वाली, अविद्या में फंसाने वाली वृत्ति, उसका नाम है क्लिष्ट। और अक्लिष्ट तत्व ज्ञान की ओर ले जाने वाली, वैराग्य की ओर ले जाने वाली, मोक्ष की तरफ ले जाने वाली, वो अक्लिष्ट वृत्ति। तो ये जो वृत्तियां हैं क्लिष्ट भी हैं, अक्लिष्ट भी हैं। कुछ वृत्तियां संसार में बांधती हैं, बंधन में डालती हैं। कुछ वृत्तियां हैं जो मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। जैसे आप शास्त्र पढ़ते हैं, अब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो कुछ कुछ संसार की बातें भी समझ में आ रही हैं, कुछ मोक्ष भी समझ में आ रहा है ना। तो ये जो वृत्ति आप इस समय आपकी वृत्ति है, जो आपके मन में स्थिति है, वो प्रसन्नता वाली है, अच्छी है, ये आपको सुख दे रही है। और ये शास्त्र का अध्ययन और ये सारा श्रवण आपको वैराग्य तथा मोक्ष की तरफ ले जाएगा, इसलिए ये अक्लिष्ट वृत्ति है। और जब आप, कोई व्यक्ति आपको गाली देगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, उससे द्वेष होगा, उससे जो आपके मन में योजना बनेगी कि देख लूँगा इसको, ये नालायक है, इसको देख लूँगा, मौका मिलने दो, मैं भी देखूंगा इसको, दिन में तारे दिखाऊंगा। अब ये जो वृत्ति बनेगी मन में, ये बंधन में डालेगी, उल्टी सीधी योजना बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मन बुद्धि खराब होगा, व्यवहार भी बिगड़ेगा, मन की शांति भी खो जाएगी, अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ये बंधन में डालने वाली, राग द्वेष को बढ़ाने वाली वृत्ति है, ये क्लिष्ट वृत्ति है। तो इस तरह से वृत्तियाँ कुछ क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं, दोनों इनके स्वभाव हैं। और संख्या है 5, वृत्तयः पंचतयः। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं। कौन से 5 है वो अगला सूत्र देखिए, संख्या 6,
और बोलिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ये 5 वृत्तियां हैं जिनके नाम इस प्रकार से बताए। पहली वृत्ति का नाम है प्रमाण वृत्ति। बोलेंगे पहली कौन सी? प्रमाण वृत्ति। दूसरी विपर्यय वृत्ति, बोलिए। तीसरी विकल्प वृत्ति। चौथी निद्रा वृत्ति। पांचवी स्मृति वृत्ति। ये 5 वृत्तियां हैं जिनको रोकना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। हाँ जी, क्या हो गया? ओम ओम। जिन वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वो वृत्तियां ये हैं 5। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। ये क्लिष्ट भी हैं, अक्लिष्ट भी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि 15 घंटे दिन भर के व्यवहार में बुरी बातें, बुरी योजनाएं, बुरे कर्म, उनको तो बंद रखें। वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, उनको व्यवहार काल में रोकना है। अक्लिष्ट को चालू रखना है। उससे आपका मन बुद्धि शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम में मन लगेगा, अच्छी तरह जिएंगे, उत्साह से जिएंगे। तो व्यवहार काल में क्लिष्ट वृत्तियों को बंद रखें, अक्लिष्ट को चालू रखें। ये व्यवहार काल का योग। यहाँ भी कह रहे हैं चित्तवृत्ति निरोधा, यहाँ रोकना है। किसको रोकना? बुरी वृत्तियों को रोकना व्यवहार काल में, अच्छी चालू रखना। और उपासना में क्लिष्ट भी अक्लिष्ट भी दोनों को बंद रखना। उपासना में दोनों बंद। अब तो आप व्यवहार में पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, चलेगा। ये व्यवहार काल, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। जब मेडिटेशन में ध्यान में बैठेंगे तब ये रट्टा नहीं मारना, तब पाठ को याद नहीं करना कि अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। उस समय आप पाठ दोहराने लग गए तो ईश्वर छूट जाएगा। तो कह रहे उस समय अक्लिष्ट वृत्ति को बंद रखो, दोनों को बंद रखो। व्यवहार काल में अक्लिष्ट को चालू रखो, क्लिष्ट को बंद रखो। उपासना में दोनों को बंद रखो। ये इसका मतलब है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है। तो ये क्लिष्ट भी हैं, अक्लिष्ट भी हैं। कोई आपको मित्र है वो सुख देता है, कोई शत्रु है वो दुख देता है। कोई चीज़ देख के आप खुश हो जाते हैं, कोई चीज़ देख के आप परेशान हो जाते हैं। ये क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, दोनों तरह की वृत्तियां हैं। अच्छा, अब इन एक एक वृत्तियों का परिचय बताएंगे। 5 वृत्तियां हैं। पहली वृत्ति कौन सी? प्रमाण। सूत्र 7, 7वां सूत्र देखिए, इसमें प्रमाण वृत्ति का परिचय दे रहे हैं। बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः, प्रमाणानि। प्रमाणानि प्रमाण हैं। अब 3 शब्द लिखे तो 3 में बहुवचन हो जाता है संस्कृत में, 1 में एक वचन, 2 में द्विवचन और 3 हो तो बहुवचन। प्रमाणानि बहुवचन, क्योंकि ये प्रमाण वृत्ति के 3 भाग हैं, इसलिए प्रमाणानि बहुवचन। कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलिए। दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण। ये 3 तरह के प्रमाण हैं। ये प्रमाण वृत्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो हम इंद्रियों से सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, इंद्रियों से जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सीधी सीधी जानकारी, इसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। व्यवहार काल में उपयोगी है, व्यवहार काल में चालू रखें। सड़क पे चलेंगे तो देख के चलना है, आँख खोल के चलना है, गड्ढे में नहीं गिरना, कुत्ते से बच के चलना है, गाय से बच के चलना है, स्कूटर कार से बच के चलना है, टकराना नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यवहार में लाभ उठाएंगे। लेकिन जब उपासना में बैठेंगे तब चित्तवृत्ति निरोध।
तब इसको बंद कर देंगे। अब नहीं देखना, अब बाहर की बात नहीं सुननी, कौवे कोयल की आवाज़ नहीं सुननी, मोटर गाड़ी की आवाज़ नहीं सुननी, सुनना देखना सब इंद्रियों का काम बंद। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। उस समय इस प्रमाण वृत्ति को बंद रखेंगे उपासना में, 1-2 घंटा जब तक मेडिटेशन करेंगे तब तक इसको बंद रखना है, और व्यवहार काल में 15 घंटे इससे लाभ उठाना। तो इंद्रियों से जब हम सीधी सीधी जानकारी प्राप्त करते हैं उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। जब सीधी इंद्रियों से जानकारी नहीं हो पा रही और वाया परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, उसका नाम है अनुमान प्रमाण। जैसे आपने धुआं देखा तो धुआं देखकर क्या समझ लिया? आग लग रही है। क्या अग्नि के बिना धुआं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो धुआं देखकर आपने अग्नि का अनुमान कर लिया, अग्नि को जान लिया बिना देखे। अग्नि को बिना देखे जाना ये अनुमान है, धुएं को तो देख कर जाना ये प्रत्यक्ष है। हाँ जी, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जिस चीज़ को सीधा सीधा इंद्रियों से जान रहे हैं वो प्रत्यक्ष है, और जिसको इंद्रिय से सीधा नहीं जान पा रहे, आँख से अग्नि को नहीं देख पा रहे, पर धुएं के माध्यम से समझ लिया कि यहाँ धुआं उठ रहा है तो नीचे आग जल रही है, क्योंकि धुएं से अग्नि का संबंध है, कनेक्शन है, वो दोनों साथ ही होते हैं। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। बिना अग्नि के धुआं एक बार भी नहीं मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर सावधानी का प्रयोग करें। अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, पर धुएं के बिना अग्नि हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से 2 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 1 वे ट्रैफिक है। कहीं कहीं 2 वे ट्रैफिक होता है, कहीं 1 वे ट्रैफिक होता है। दोनों तरफ से नियम होता है, कहीं एक तरफ से होता है। इस नियम में 1 साइडेड है, एक तरफ से नियम है। अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, पर धुएं के बिना अग्नि हो सकती है। आपके शरीर में 36 डिग्री तापमान है सेल्सियस। ये तापमान कहाँ से आता है? अग्नि से। गर्मी तो अग्नि का गुण है, तो आपके शरीर में गर्मी है ना। 36-37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है शरीर का, ये अग्नि से है, पर आपके शरीर में धुआं तो नहीं दिख रहा। अग्नि तो है, धुआं नहीं। तो बिना धुएं के अग्नि तो हो सकती है, पर अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। ऐसा नियम, ये संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। वो नियम भी बोलिए कणाद मुनि जी ने बताया वैशेषिक दर्शन में। कारण के बिना बोलिए कार्य नहीं हो सकता, परंतु कार्य के बिना कारण हो सकता है। हाँ, ये नियम, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, पर कार्य के बिना कारण हो सकता है। अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, धुएं के बिना अग्नि हो सकती है। अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। कार्य मतलब उसका प्रोडक्ट, जो उससे उत्पन्न हो रहा है वो कार्य, जिससे उत्पन्न हो रहा है वो कारण। अग्नि से धुआं उत्पन्न हो रहा है, अग्नि कारण, धुआं कार्य। तो कारण के बिना कार्य नहीं होगा। यदि अग्नि ना हो तो धुआं नहीं होगा, परंतु कार्य के बिना कारण हो सकता है। अब धुआं ना हो ना सही, अग्नि तो हो सकती है। एक लोहे की रॉड को गर्म कर दीजिए भट्टी में और बाहर निकाल दीजिए, उसमें गर्मी तो है पर धुआं नहीं, अग्नि तो है पर धुआं नहीं। तो इस प्रकार से हम जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी को बिना देखे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। अभी बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं मान लीजिए, और आप यहाँ बैठे कमरे में, हॉल में, आपने बादलों की गड़गड़ाहट सुन ली पर बाहर निकल के देखा तो नहीं। अब बिना देखे आपने समझ लिया कि बादल टकरा रहे।
बादल टकरा रहे हैं, वो गड़गड़ाहट सुन करके आवाज़ से पता लगा लिया कि ऊपर बादल हैं आकाश में, वो टकरा रहे हैं। ये अनुमान प्रमाण। जो कान से गड़गड़ाहट सुनी वो प्रत्यक्ष है, शब्द का प्रत्यक्ष, ध्वनि का, क्योंकि इंद्रिय से सीधी जानकारी हुई शब्द की। जो इंद्रिय से सीधी जानकारी है वो प्रत्यक्ष है और बादल का अनुमान है। तो ये अनुमान प्रमाण है, व्यवहार में तो खूब काम का है, इसका लाभ उठाइए। प्रत्यक्ष प्रमाण का लाभ उठाइए, अनुमान प्रमाण का लाभ उठाइए। उपासना में बंद रखेंगे, उस समय अनुमान नहीं लगाना ये बादल की गड़गड़ाहट है, शोर हो रहा है, बिजली चमक रही होगी, बादल टकरा रहे होंगे, उस समय नहीं सोचना। उस समय सोचा तो ईश्वर छूट जाएगा। इसलिए कहा उपासना में योगश चित्त वृत्ति निरोधा, उस समय सब बंद रखें। तीसरा प्रमाण है आगम। तीसरा कौन सा? आगम। आगम कहते हैं शब्द प्रमाण। हमारे शरीर का तापमान, स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? क्यों डॉक्टर साहब? 98.6, ठीक है ना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे स्वस्थ शरीर का तापमान है। कैसे पता चला? शब्द प्रमाण से, पुस्तक में लिखा है, मेडिकल साइंस की किताब में लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान इतना होना चाहिए। उस किताब से हमने पढ़ लिया, हमको पता लग गया। जो किताब से, सत्यवादी के वचन से हमको जानकारी होती है उसको बोलेंगे शब्द प्रमाण। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। आपको कैसे पता चला? आपने इलेक्ट्रॉन देखा आज तक? नहीं देखा, फिर कैसे पता चला? किताब से। ये शब्द प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण है। पुस्तक में लिखा है साहब, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पुस्तक से आपने पढ़ लिया, वो शब्द प्रमाण। तो बहुत सारी चीज़ें हम शब्द प्रमाण से जान लेते हैं। वेदों में लिखा है ओम खम ब्रह्म, ईश्वर का नाम ओम है। ओम प्रतिष्ठा, ओम का ध्यान करो, ओम में स्थित हो जाओ, ओम का चिंतन करो, ईश्वर का नाम ओम है। तो ये शब्द प्रमाण से पता चलता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो शब्द प्रमाण से पता चलती हैं। तो व्यवहार काल में वो अच्छा है, उपयोगी है, उसका लाभ लेवें, लेकिन उपासना में बंद रखें। योगश चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। तो ये पहली प्रमाण वृत्ति हुई जिसके 3 भाग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इन तीनों का व्यवहार में लाभ उठाना है, उपासना में बंद रखना है। आज के पाठ को विराम। कोई शंका हो तो बोलिए, जिनको शंका पूछनी हो पूछिए।